हेलो दोस्तों, आज है 4 मई 2024 शनिवार का दिन। हिंदी तिथि वैशाख कृष्ण एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी बड़े फैसले, देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से भी महत्वपूर्ण अपडेट आया। वीडियो में बहुत मजा आने वाला और काम की जानकारियां और अपडेट आप देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज है वरुथनी एकादशी का व्रत और आज के दिन 3 योग, इंद्र योग, वैदृति योग और त्रिपुष्कर योग भी बन रहे हैं। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है और आज के दिन भगवान विष्णु जी के अलावा उनके वरा स्वरूप की पूजा के समय वरुथनी एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। ये व्रत करने से सभी प्रकार के सुख, सौभाग्य और पुण्य मिलते हैं और पाप भी मिटते हैं, है ना। और खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर, भारत को बड़ी सफलता मिली है। ईरान ने इजरायली जहाज से बंधक बनाए हुए सभी 16 भारतीयों को रिहा कर दिया है। भारत सरकार को शुक्रवार को बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल हुई। ईरान ने इजरायली मालवाहक जहाज से बंधक बनाए गए सभी 16 भारतीयों को रिहा कर दिया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से इस मसले पर बातचीत भी की थी और फिलहाल अपडेट है कि ईरान ने इजरायली मालवाहक जहाज से जो बंधक बनाए गए सभी 16 भारतीय उनको रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का हम नाम उम्मीदवारों पर रोक लगाने से इंकार हो गया है। कहा कि राहुल या लालू नाम वाले दूसरे लोगों को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में एक जैसे नाम वाले उम्मीदवारों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों का नाम उनके माता पिता रखते हैं और अगर किसी के माता पिता ने किसी अन्य के जैसा नाम दिया है तो उन्हें चुनाव लड़ने से कैसे रोका जा सकता है। बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने कहा रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल है। मां ने बड़े भरोसे से परिवार की कर्म भूमि सौंपी है, अमेठी मेरे लिए अलग नहीं। राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन कर दिया है। उनके साथ सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी 14 मई को वाराणसी में नामांकन दाखिल करेंगे। 13 मई को रोड शो किया जाएगा। नामांकन से पहले काशी विश्वनाथ, काल भैरव के दर्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। 13 मई को वाराणसी पहुंचेंगे और रोड शो किया जाएगा। रांची में पीएम मोदी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब की बार 400 पार के नारे लगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के तहत चाईबासा पहुंचे। यहाँ उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है संविधान नहीं बदल सकते। चाईबासा में पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासियों, दलितों और ओबीसी आरक्षण को हाथ नहीं लगा पाओगे, है ना। और बड़ी खबर आ रही है, चुनावी प्रक्रिया समझने के लिए मध्य प्रदेश आएगी। श्रीलंका और फिलीपींस की टीम भोपाल समेत 4 जिलों में मतदान सामग्री वितरण और वोटिंग के कामकाज को देखा जाएगा। वोटर से भी चर्चा करेंगे। 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मध्य प्रदेश का दौरा करेगा और दोनों देशों की टीमें यहाँ 4 दिन तक मध्य प्रदेश में रहकर मतदान की तैयारियों और मतदान की गतिविधियों को समझेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न देशों के डेलीगेशन को अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने को तैयार। चुनाव के चलते 7 मई को फैसला। कहा कि गिरफ्तारी पर सुनवाई में समय लग सकता है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट का ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी हुआ है। बीमार पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की मनीष सिसोदिया को परमिशन मिल गई है। हेमंत सोरेन की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। गिरफ्तारी और रिमांड को गलत बताया था। चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। अमित शाह के फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी गिरफ्तार हो गए। फर्जी वीडियो बनाने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी एक्ट के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का डेटा मांगा है। कहा कि लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, उन्हें धमकी देकर परेशान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जीएसटी एक्ट के तहत 1 से 5 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट के लिए जारी किए गए नोटिस और गिरफ्तारियों का पूरा डेटा मांगा है। कोर्ट ने कहा कि कभी कभी गिरफ्तारियां नहीं की जाती हैं, लेकिन लोगों को नोटिस जारी करके गिरफ्तारी की धमकी देकर परेशान किया जाता है। यूएन में भारत ने कहा पाकिस्तान अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें। पाकिस्तान ने सीएए और राम मंदिर का मुद्दा उठाया। भारत ने कहा कि हमने हर धर्म को पनाह दी है। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दमखम दिखा रहे हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन को दिए हुए इंटरव्यू में ट्रंप ने अपनी नीतियों का खुलासा किया, जिन्हें वे राष्ट्रपति चुने जाने के बाद लागू करेंगे। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति बना तो अवैध प्रवासियों को निकाल दूंगा। कहा कि वे देश की हालत खराब कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर सेना भी तैनात करेंगे। तुर्की ने इजरायल से व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। कहा कि पहले गाजा में जरूरी मदद पहुंचे। इजरायल ने कहा कि एर्दोगन तानाशाह है, उन्हें अपनी व्यापारियों की चिंता नहीं। बड़ी खबर आ रही है केदारनाथ धाम को लेकर। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। 10 मई से केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलने वाले हैं। बर्फबारी से तैयारियां कुछ प्रभावित हो रही हैं। बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है और प्रशासन भी तेजी से यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। दिल्ली के स्कूलों में बम वाले फर्जी ईमेल का मामला। पुलिस ने इंटरपोल के जरिए रूसी मेलिंग कंपनी mail.ru से संपर्क किया है। सीबीआई को भी लेटर लिखा गया है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। सरकारी स्कूलों
में 3 साल की उम्र में पढ़ाई, नर्सरी की क्लासेज शुरू होगी गवर्नमेंट स्कूलों में और इसी सत्र से एडमिशन भी शुरू होंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी काम की खबर आ रही है, यानी मध्य प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों में भी 3 साल की उम्र से ही बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी और इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 3000 से अधिक सरकारी स्कूलों में नर्सरी क्लासेज शुरू करने का फैसला किया, जिसमें 3 साल या अधिक उम्र के बच्चों को एडमिशन दिया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिन विद्यालयों में नर्सरी क्लासेज शुरू करने का फैसला किया है, वहाँ एडमिशन वाले विद्यार्थियों का कोटा भी तय कर दिया गया। बड़ी खबर है, कोविड के बाद दमा रोगियों की संख्या 35% तक बढ़ी है। पहले 70 रोगियों में 15 अस्थमा के होते थे, लेकिन अब 36 से 40 तक की संख्या देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट डॉक्टरों के अनुसार 2020 के आंकड़ों के बाद सांस संबंधी बीमारी के मरीजों में लगभग 35% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। सरकार भी तैयारियों में जुटी हुई है। शुक्रवार शाम तक चारों धामों में आने के लिए 19,25,617 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। वहीं दोस्तों, 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी अलर्ट भरी खबर भी आ रही है। 4 धाम यात्रा के नाम पर लोग ठगे जा रहे हैं। एसटीएफ ने बड़ा एक्शन लिया है। उत्तराखंड स्थित 4 धाम यात्रा के नाम पर ठगी का खेल भी चल रहा है। ये ठगी भक्तों से ऑनलाइन की जा रही है। फर्जी वेबसाइट की मदद से लोगों को जाल में फंसाकर उनसे पैसा ऐंठा जा रहा है। अब तक 76 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया, इसलिए आप भी सावधान रहिएगा, है ना। और अब बड़ी खबर नौकरी पैसा लोगों के लिए आई है। नौकरी पैसा वालों के लिए गुड न्यूज है। ईपीएफओ 50,000 रुपए का बोनस देगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त रहेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने यह बड़ा ऐलान किया, जिसमें अगर व्यक्ति कुछ शर्तों को फॉलो कर लेते हैं तो उन्हें 50,000 रुपए का बोनस मिलेगा। सभी पीएफ खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे नौकरी बदलने के बाद भी उसी ईपीएफ खाते में योगदान को जारी रखें। इससे उन्हें लगातार 20 वर्षों तक एक ही खाते में योगदान करने के बाद लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट से लाभ प्राप्त करने का मौका मिलेगा। यानी अब जिन सब्सक्राइबर्स ने 20 साल तक नियमित योगदान दिया, ईपीएफ कटा है, उन्हें 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। हालांकि ये अलग अलग सैलरी पर अलग अलग हिसाब से मिलता है। जैसे 5,000 रुपए तक के मूल वेतन वालों को 30,000 रुपए का लाभ, जिनका मूल वेतन 5,001 रुपए से 10,000 रुपए के बीच है, उन्हें 40,000 रुपए का लाभ मिलेगा। और यदि उनका मूल वेतन 10,000 रुपए से अधिक है तो उन्हें 50,000 रुपए का लाभ मिलेगा, है ना। और बड़ी खबर है, इंडिगो ने कर्मचारियों को बम्पर तोहफा दिया है। 1.5 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी। 1.5 महीने की जो सैलरी है वो एक मुश्त बोनस के तौर पर मिलेगी। मसालों के फॉर्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। एफएसएसएआई ने नियमों को अनिवार्य किया है। सिंगापुर, हांगकांग की कोर्ट ने जब से मसाला बनाने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, इसके बाद से ही भारतीय फूड पर निगरानी रखने वाली सरकारी संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एफएसएसएआई ने भी एक्शन लिया है। सभी ब्रांड के मसालों की जांच के आदेश दिए गए। 6 मई से परीक्षण अनिवार्य हो गए। भारत के मसाला बोर्ड ने हांगकांग, सिंगापुर को एक्सपोर्ट किए जाने वाले सभी मसालों के लिए ईटीओ के लिए परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। ईरान और इजराइल की यात्रा करने से पहले नई एडवाइजरी जरूर जान लें। ईरान और इजराइल के बीच तनाव थोड़ा कम हुआ है। इसको देखते हुए भारत ने नई ट्रेवल एडवाइजरी जारी की और कहा कि इस मामले पर हम लगातार बारीकी से नजर रख रहे हैं और हम हमारे भारतीय नागरिकों को इन देशों की यात्रा करते समय सतर्क रहने की सलाह देते हैं। साथ ही भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। कंपनी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में 1,85,000 नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सबसे अधिक कंपनियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी से अननेचुरल सेक्स रेप नहीं, केस निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है। पत्नी की एफआईआर के खिलाफ पति अदालत पहुंचा था। सफल विवाह का आधार है सहनशीलता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, छोटी मोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुखमय वैवाहिक जीवन को लेकर काउंसलर की तरह कुछ जरूरी टिप्स दिए हैं। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक सफल विवाह की नींव सहनशीलता, समायोजन और एक दूसरे का सम्मान करना होता है। प्रत्येक विवाह में एक दूसरे की गलती के प्रति सहनशीलता एक सीमा तक होनी चाहिए। छोटे मोटे झगड़े और मतभेद सांसारिक मामले हैं, छोटी मोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक विवाहित महिला के माता पिता और करीबी रिश्तेदार स्थितियों को संभालने और शादी को बचाने की जगह छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं और उनकी इन्हीं हरकतों से छोटी छोटी बातों पर वैवाहिक बंधन तबाह हो जाता है। मार्च 2024 में जियो और एयरटेल के ग्राहकों में बढ़ोतरी हुई है। बीएसएनएल के ग्राहक कम हुए हैं। ट्राई ने आंकड़े जारी किए। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में बारिश एक बार फिर आफत बनकर आई है। कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। फ्लाइटें भी कई जगहों पर रद्द करनी पड़ी है। यूएई में आफत बनकर बारिश बरस रही है। लोगों को घरों में रहने के आदेश दिए गए। वहीं हमारे देश से इंडिया से जुड़ी खबर, मौसम विभाग ने सुकून भरा नया अपडेट दिया। लू की मार से कुछ राहत मिलेगी। कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी आया है। मौसम विभाग ने 5 और 6 मई को भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में 5 और 6 मई को भारी बारिश होने की संभावनाएं है। अरुणाचल प्रदेश में 5 मई को भारी बरसात हो सकती है। मार्च में व्हाट्सएप ने भारत में 80 लाख अकाउंट को बैन किया है। दुबई में गाड़ी गंदी होने पर क्यों देना पड़ता भारी भरकम जुर्माना, वजह आप भी जान लीजिएगा। दरअसल एई के दुबई शहर में नियम है कि अगर कोई अपनी गंदी कार को सार्वजनिक पार्किंग या सड़क पर पार्क करते हैं तो उन्हें 500 दिरहम यानी लगभग
लगभग 11,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ता है। दुबई में यह नियम 2019 में लाया गया था। सख्त नियम और पानी की महंगाई के चलते दुबई में वाटरलेस वॉशिंग एक बेहतर समाधान बनकर उभरा है। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2024 डिजी लॉकर से डाउनलोड कर पाएंगे। सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मोबाइल या आधार नंबर से लॉगिन करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही सीबीएसई रिजल्ट से जुड़ी अपडेट खबर आ रही है। नतीजों का इंतजार फिलहाल बढ़ गया है। परिणाम 20 मई के बाद आने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बताया जा रहा है ना। और बड़ी खबर, दुनिया की पहली सीएनजी बाइक 18 जून को लॉन्च होगी। बजाज ब्रूजर 125 सीएनजी इसका नाम होगा। पेट्रोल और बाइक की तुलना में आधी कीमत में चलेगी। 2024 बजाज पल्सर NS 400Z भारतीय बाजार में लॉन्च हो गई है। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, 46 ट्रेनें 3 दिनों के लिए रद्द हो गई है। 100 से ज्यादा ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। बड़े सरप्राइज की तैयारी में ओपन AI गूगल को भी जोरदार टक्कर मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT वगैरह आप जानते होंगे। अभी हाल ही में एक जानकारी मिली है जिसमें बताया गया कि ओपन AI एक बड़ी घोषणा के लिए तैयार है, जो एक नया सर्च इंजन भी हो सकता है। रूस की सरकत से छिड़ सकता है विश्व युद्ध, आग बबूला हुआ अमेरिका। फ्रांस ने भी कहा कि अब खैर नहीं। 2 साल से ज्यादा वक्त से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध ने अब नया रुख ले लिया। रूस पर यूक्रेनी सैनिकों पर रासायनिक गैस का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा है, जिससे अब अमेरिका और फ्रांस बौखला उठे हैं। कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, मगर जो आमतौर पर अनैतिक होता है उसका असर और उसका विरोध देखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव तक यूपी के इन अफसरों की छुट्टियां रद्द हो गई है। इमरजेंसी में सीएम की अनुमति जरूरी होगी। लोकसभा चुनाव खत्म होने तक शासन फील्ड से लेकर सचिवालय तक तैनात सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ अफसरों की छुट्टियों को रोक दिया गया। इसमें IAS, IPS, PCS और PPS सभी स्तर के अफसर शामिल हैं। ICC टेस्ट रैंकिंग में भारत दूसरे नंबर पर फिसला। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम बनी है। वनडे और T20 में इंडिया अभी भी टॉप पर है। मुंबई IPL प्लेऑफ रेस से बाहर। कोलकाता ने वानखेड़े में 12 साल बाद हरा दिया। वेंकटेश अय्यर की 50 स्टार को 4 विकेट हासिल हुए हैं। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई है। टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 रन से हरा दिया। चीन के मून मिशन को पाकिस्तान ने अपना बताया। 53 दिनों में सबसे अंधेरे हिस्से में सैंपल लाएगा चेंगी सिख। भारत और अमेरिका से पहले ये मिशन लॉन्च किया गया। वहीं जरूरत की खबर है, टैटू बनवाने से 40 लोग HIV पॉजिटिव हो गए। स्टाइलिश और कूल दिखना भारी पड़ सकता है। टैटू बनवाते समय सावधान रहिएगा। आज के मॉडर्न दौर में टैटू का क्रेज अब बहुत ज्यादा है। स्टाइलिश और कूल दिखने के लिए शरीर के अलग अलग हिस्सों पर टैटू बनवाते हैं और युवा पीढ़ी के लिए तो ये जरूरी फैशन बन गया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 10 जिलों में 40 लोग ऐसे मिले हैं जो टैटू बनवाने के बाद HIV संक्रमित पाए गए और इनमें से 26 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने सड़क किनारे टैटू बनाने वाले आर्टिस्टों से ये टैटू बनवाया था। इसलिए सावधानियां बरतें। 19 साल बाद संजय निरुपम की हुई घर वापसी। कांग्रेस छोड़ शिवसेना में शामिल पूर्व सांसद शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। 17 घंटे तक प्रदर्शनकारियों के कब्जे में रही अमेरिकी यूनिवर्सिटी प्लानिंग के तहत छात्रों ने कब्जा किया था। अब तक 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी समर्थक छात्र गिरफ्तार हो चुके हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आ रहा है। सेंसेक्स में ऊपरी स्तर से 1217 अंकों की गिरावट। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। ये 73,878 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 172 अंक गिरा है। मुकेश अंबानी की कंपनी के 43,000 करोड़ रुपए डूब गए। शेयर बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यस बैंक में इस अमेरिकी कंपनी ने बेच दी अपनी हिस्सेदारी। केवल 2% के लिए मिले 14 अरब से ज्यादा रुपए। अडानी ग्रीन एनर्जी का चौथी तिमाही में मुनाफा 39% घटकर 310 करोड़। रेवेन्यू भी 5.74% घटकर 2,806 करोड़ रुपए रहा। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने इतिहास के सबसे बड़े शेयर बायबैक का ऐलान किया है और इसके जरिए कंपनी $110 बिलियन यानी करीब 9.18 लाख करोड़ के शेयर वापस खरीदेगी। अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों को सेबी का नोटिस। ट्रांजैक्शन और लिस्टिंग रेगुलेशन के नियमों के उल्लंघन के आरोप पर जवाब मांगा गया। MRF का चौथी तिमाही में मुनाफा 7.6% घटकर 379 करोड़। आय 8.55% बढ़ी है। कंपनी प्रति शेयर 194 रुपए का लाभांश देगी। गौतम सिंघानिया दोबारा रेमंड के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 18% बढ़कर 229 करोड़ रुपए रहा। आय 21% बढ़ी है। BSF जवानों से भरी बस पेड़ से टकरा गई, 17 घायल हो गए। 4 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में रेफर किए गए। चुनाव ड्यूटी के दौरान यह हादसा हो गया। नरेश गोयल की जमानत याचिका पर फैसला 6 मई को आएगा। जेट एयरवेज के फाउंडर पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। ईडी ने बेल का विरोध किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की अंतरिम मेडिकल बेल पर फैसला सुरक्षित रखा है। गोयल की पत्नी के पास कुछ ही महीनों का समय है। बताया गया कि गोयल ने उनकी और उनकी पत्नी अनीता गोयल के कैंसर पेशेंट होने का हवाला देते हुए जमानत मांगी है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल HD रेवन्ना ने अग्रिम जमानत मांगी है। स्पेशल कोर्ट में आज सुनवाई होगी। प्रज्वल पर दूसरी FIR भी दर्ज हो गई है। मणिपुर हिंसा का 1 साल। राज्य में सामान्य हालात दूर की बात। 250 राहत शिविरों में 58,000 से ज्यादा लोगों का संघर्ष अभी भी जारी है। राजस्थान में RPSC भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव हुआ है। अब अभ्यर्थियों को देना पड़ेगा हैंड राइटिंग का नमूना। इसके अलावा आपको बता दें, भजनलाल सरकार
सरकार ने गहलोत राज का फैसला पलटा, ईआरसीपी के लिए जमीन नीलामी रद्द, रविंद्र भाटी की सुरक्षा बढ़ाई गई है, 2 पीएसओ साथ रहेंगे, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी तक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलेगी। वहीं राजस्थान में महात्मा गांधी मीडियम स्कूलों को बंद करने की तैयारियां, हिंदी मीडियम में भी बदला जा सकता है, शिक्षा विभाग ने फिलहाल रिव्यू शुरू किया है। राजस्थान की 6 बेटियां अग्निवीर बनी है, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और नागौर से लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, ट्रेनिंग के बाद इन्हें फील्ड पोस्टिंग मिलेगी। वहीं राजस्थान से जुड़ी ये बड़ी खबर है, राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली को रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड में अनूठी पहल शुरू हुई है और इसके तहत बोर्ड ने भर्ती परीक्षा के आयोजन से पहले ही जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं उनसे नाम वापस लेने की अपील की थी और ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी के खिलाफ एफआईआर करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद अब राजस्थान में होने वाली 10 भर्ती परीक्षाओं के आयोजन से पहले ही 7 दिन में ही 6500 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिए, यानी जो फॉर्म भरा था उसे वापस ले लिया। राजस्थान में भी अगले 2 दिन आंधी की संभावना है, अंधड़ भी चल सकता है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक आज पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश और आंधियां चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश के 14 शहरों में टेम्परेचर 40 के पार। आईएमडी भोपाल के वैज्ञानिक ने बताया कि ईरान की ओर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है और इसकी वजह से मध्य प्रदेश में भी 6 और 7 मई को पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर राजस्थान से जुड़ी खबर है, पहली बार ब्रेन ट्यूमर का बिना चीरफाड़ उपचार हुआ, निजी हॉस्पिटल में 20 लाख तक का खर्च आता है। भारत गौरव ट्रेन से करें रामेश्वरम तिरुपति बालाजी के दर्शन, प्रयागराज समेत कई शहरों से ट्रेन की सुविधा मिलेगी। ठहरने की व्यवस्था भी आईआरसीटीसी ही करेगा। आईआरसीटीसी ने दक्षिण भारत यात्रा का एक शेड्यूल तैयार किया। 11 रात और 12 दिन वाले इस पैकेज में यात्री प्रयागराज, प्रतापगढ़ समेत अन्य स्टेशनों से ट्रेन में बैठ और उतर सकेंगे। 7 जून की रात प्रयागराज जंक्शन पर इसका ठहराव होगा और वापसी में यह ट्रेन 17 जून को प्रयागराज और 18 जून को ऋषिकेश पहुंचेगी। बिहार से जुड़ी खबर है, बिहार में सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर में रहना महंगा पड़ेगा। अब मेंटेनेंस चार्ज के साथ साथ अन्य मासिक किराए भी देना होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया। मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर राशि वसूल होगी। टेस्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला, 22 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। सीएम भगवंत मान के आवास के बाहर की सड़क आम जनता के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। ट्रेन ड्राइवरों की कई मांगों के समाधान के लिए सरकार राजी हो गई है, समिति का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी हो गया। 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पहला फेज इस साल जून के अंत तक खुलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा तिथि जारी। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी अपने एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर पा रहे हैं। उज्जैन के डिप्टी कलेक्टर रेप केस में गिरफ्तार हो गए। पीड़िता का आरोप है कि एसडीएम रहते वारदात की थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर अभय सिंह खराड़ी को बड़वानी महिला पुलिस ने भोपाल से अरेस्ट कर लिया है। खराड़ी पर एक महिला कर्मचारी ने दुष्कर्म के आरोप लगाए और इस मामले में 4 दिन पहले ही बड़वानी में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही खराड़ी फरार चल रहे थे। मंडी में किसानों ने कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुराने बयानों की याद दिलाई और माफी की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला उत्पीड़न के झूठे आरोपों पर लगाम के लिए केंद्र भारतीय न्याय संहिता में बदलाव पर विचार करें। लागू होने से पहले ही नए आपराधिक कानून के एक प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला उत्पीड़न के झूठे आरोपों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र झूठी शिकायतें दर्ज करने को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 85 और 86 में आवश्यक बदलाव करने पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए कानून के लागू होने से पहले ही विचारों। नए कानून 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। आरबीआई ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की फंडिंग के नियम सख्त बनाने का सुझाव दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लोन देने से संबंधित नियमों को सख्त बनाने के प्रस्ताव रखे हैं। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, अब आसान नहीं होगा एलएलबी करना, यूनिवर्सिटी ने बड़ा फैसला लिया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से बीए एमए करने वाले कई विद्यार्थी एलएलबी में एडमिशन लेकर वकील बन जाते थे। पहली बार विश्वविद्यालय इस साल से ही एलएलबी के साथ साथ पंचवर्षीय विधि पाठ्यक्रम बीए एलएलबी बीबीए एलएलबी के लिए प्रवेश परीक्षा लागू करने जा रहा है और इसके लिए वेबसाइट पर सूचना भी जारी हो गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश के स्कूलों का समय बदला। यूपी बोर्ड के राजकीय माध्यमिक के स्कूलों और अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक स्कूलों का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया। अभी तक ये विद्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुल रहे थे, लेकिन अब दोपहर 1:30 बजे तक खुलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया। एमपीपीएससी की चयन प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में शामिल किया जाएगा। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू रहेगी या नहीं। राजस्थान में सरकार बदले हुए करीब 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए सबसे चर्चित विषय ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं हुआ। प्रदेश के भाजपा और कांग्रेस के 8 विधायक सरकार से ये सवाल पूछ चुके हैं कि ओपीएस जारी रहेगी या फिर से एनपीएस लागू होगी। राजस्थान पत्रिका में एक खबर विस्तार से छपी है, जिसे आप इस टाइटल से सर्च कर पूरी पढ़ सकते हैं। भारत सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया। सरकार ने शुक्रवार को प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क
शुल्क लगाया। अब थैलेसीमिया, HCV और HIV के लिए नहीं देने होंगे 4000 रुपए जिला अस्पताल में मुफ्त जांच की सुविधा। दरअसल गर्भवती महिलाओं के लिए गुड न्यूज आई है। अब उन्हें थैलेसीमिया, HCV और HIV सहित आदि जांच करने के लिए 3 से 4000 रुपए नहीं चुकाने होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के जिला अस्पताल में ये सभी जांचें अब फ्री में होगी। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना सस्ता और चांदी महंगी हुई है। शुक्रवार सुबह सोने के भाव 71,321 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, वहीं चांदी के भाव 80,227 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, हेडलाइंस, बड़ी खबरें, सुर्खियां और अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्लीज शेयर कीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे, है ना। और एक नई जानकारी, नए वीडियो और नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।